चलिए आज से हम आर्ट एंड कल्चर, कौन सा आर्ट एंड कल्चर, कौन सी आर्ट एंड कल्चर की हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट 1 होगा। कौन सा होगा? पार्ट 1। कौन सा होगा? आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 होगा। आर्ट एंड कल्चर का कौन सा होगा? पार्ट 1 होगा। एंड आर्ट एंड कल्चर में हम लोग क्या करेंगे, एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम में, यानी जैसे सीजीएल हो गया, कौन सा सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एमटीएस हो गया, सीपी हो गया, और सीएपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, जेई हो गया, और अदर्स एग्ज़ाम जो भी एसएससी के एग्ज़ाम है सब में पूछे गए सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि नृत्य के मोहिनीअट्टम, कौन से नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा? मणिपुर। दूसरा कौन सा है? केरला। तीसरा कौन सा? कर्नाटक। चौथा कौन सा? तमिलनाडु। तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा है? केरला। कौन सा है? केरला। केरला। कौन सा हमारा? केरला। केरला के जो राजा थे, केरला के राजा, केरला को पहले क्या त्रावणकोर के अंदर आता था? किसके आता था? त्रावणकोर के अंदर आता था। उस समय इसके राजा कौन थे? स्वाति तिरुमल थे। कौन थे? स्वाति तिरुमल यहाँ के राजा तो थे, स्वाति तिरुमल। उन्हीं के टाइम से इस मोहिनीअट्टम का वर्न हुआ है, यानी उन्हीं के टाइम से मोहिनीअट्टम जो लोक नृत्य है वो चालू है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कलाकारों, कौन सा है? निम्नलिखित कलाकारों कौन से मिलने की पहली कौन सी? संयुक्ता पड़ीग्राही है, संयुक्ता पड़ीग्राही। दूसरे कौन से? एम गोपाल कृष्ण अय्यर है। तीसरे कौन से? पंडित रविशंकर हैं। चौथे कौन से हैं? पालघाट मणि अय्यर है। चलिए पहला देखते हैं, पहले कौन सी? संयुक्ता पड़ीग्राही। तो संयुक्ता पड़ीग्राही क्या है? ओडिसी की नृत्यांगना है। क्या है? ओडिसी ओडिसी डांसर हैं। तो चौथा हो जाएगा। पहले का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं हम लोग, क्या सेकंड में कौन है? एम गोपाल कृष्ण अय्यर है। क्या वायलिन बजाते? वायलिन कौन सी नंबर है? तो थर्ड नंबर है। कौन से? तो दूसरे का थर्ड हो जाएगा। तीसरे पर देखते हैं हम, तीसरे का कौन सा? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं, वो जम्मू कश्मीर से हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर। तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा? वन हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो फोर्थ बचा है, फोर्थ पे क्या है? पालघाट मणि अय्यर है। यह क्या है? मृदंगम पड़ा बजाते। क्या बजाते? मृदंगम बजोगे दूसरे नंबर पे। कौन सा? सेकंड नंबर पर है मृदंगम। इसे याद रखते हैं, माँ से मणि और माँ से मृदंगम। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म है, तो भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भैया जी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? नहीं, भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा। लेकिन भारत की अगर पहली फिल्म की बात करी जाए तो कौन थी? चलिए भारत की कुछ फिल्म के बारे में देखते हैं। भारत की जो पहली फिल्म थी कौन थी? भारत की पहली फिल्म, उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी, इसे बनाया किसने था? 1913 में दादा भाई नौर दादा वो दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? दादा साहब फाल्के के द्वारा। दादा साहब फाल्के के द्वारा। दादा साहब फाल्के, जिन्हें धुंडीराज के नाम से भी जाना जाता है, दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया। लेकिन भारत की जो पहली ये कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म थी। कैसी थी? मूक, मतलब ना बोलने वाली। इसमें सिर्फ चित्र दिखाई देती है, तो फिल्म नहीं चल, आवाज़ नहीं आती थी। लेकिन जब बोलती फिल्म थी, जो बोलती फिल्म है वो कब बनी थी? 1931 में। किसने बनाया था इसे? अवेंद्र नाथ ने। कौन से? अवेंद्र ने बनाया था। अवेंद्र नाम के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बनाया था। कब? 1931 में। उस फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा। क्या था? आलम आरा। भारत की एक ऐसी थी पहली बोलती फिल्म थी, आलम आरा। आलम आरा बोलती थी। देखिए ये बहुत सारी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन 2004 में, 2008 में, 2013 में, 2015 में, सीजीएल में, 2000 सीजीएल के मेंस, बिहार सीजीएल मेंस में भी आया, सीएचएसएल में आया, सीएचएसएल में आया, और सीएचएसएल में 2015 में भी आया, और शायद आगे भी आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे पे हम अपनी इसी के। चलिए हमारा चौथा चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से चित्रकला से के क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र? चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा है। इन्हें इन्हें क्या कहा जाता? चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता। क्या जाता? चित्रकारों के राजकुमार के नाम से जाना जाता था। चित्रकारों की राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किसके? चित्रकुमारों के राजकुमार के नाम से किसी
से भी जाना जाता है। किसे जाना था? राजा रवि वर्मा। तो चित्रकार के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? राजा रवि कुमार वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा है? बिरजू महाराज। कौन सा? बिरजू महाराज कौन है? बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो बिरजू महाराज जो हमारे हैं वो कथक हैं। कौन से? कथक के शैली में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। और ये बिरजू महाराज जनवरी 2022 में बिरजू महाराज का क्या हो गया? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक से रिलेटेड है। उनकी डेथ कब हो गई? जनवरी 2022 में अभी हुई है। करेंट रिसेंट ही हुई है। जनवरी 2022 में उनकी डेथ हुई है। और ये लखनऊ घराने से है। कहाँ से है? लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से। कहाँ से? लखनऊ घराने से हैं। कहाँ से? लखनऊ घराने से। आपको याद रखना होगा इतने ऐसे पॉइंट। अब चलिए अपने क्वेश्चन में। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? बिरजू महाराज ने नृत्य में से किस शैली में ख्याति प्राप्त की? तो उन्होंने किस में? कथक में शैली की प्राप्ति की। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का डांस है। कहाँ का है? तमिलनाडु। एक इसका उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया का है। कथक कहाँ का? यूपी उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का है। जो भारतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। और जो उड़ीसी उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा। कहाँ का है? उड़ीसा का है कुचिपुड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हरिप्रसाद चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? पेन बदल देता हूँ। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से है? तो भैया हरी हरी मान लो हरी के लिए कैसे जोड़ लो? भगवान कृष्ण से। कैसे जोड़ लो? भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी। तो ऐसे याद रखने का तरीका ये ट्रिक है। तो क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया को क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। सितार वादक कौन थे? पंडित रविशंकर। मैंने अभी बताया था कि नहीं? पर उस कौन थे? पंडित रविशंकर। आगे चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर हमारा साथ है। इसमें सूची सम्मिलित करनी है। क्या करना? सूची सम्मिलित करनी। पहला है कौन है? असद अली खान। दूसरा का अगला कौन सा? मल्लिकार्जुन है। और फिर कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। और देखो पहले पे कौन? असद अली खान है। दूसरे पे कौन सा? मल्लिकार्जुन है। तीसरे पे बिस्मिल्लाह खान है। चौथे पे कौन है? टीटी कृष्ण खान। तो चलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले पे कौन से? असद अली खान है। दूसरे पे कौन सा? बिस्मिल्लाह खान। तो इसे ढूंढने का तरीका सबसे तरीका है कि हम कैसे आंसर दें। चलिए कैसे? तो सबसे पहले एक के बारे में आ रहा हो। जैसे मान लीजिए मुझे आ रहा हो किसके बारे में? मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आ रहा, मल्लिकार्जुन के बारे में आ रहा। तो मल्लिकार्जुन का शास्त्रीय संगीत। तो मैं 2 का 3 से मिलाऊंगा। तो 2 का 3 पहले में तो है नहीं। तो इलाहाबाद तो होगा नहीं। ये तो गया। क्या कि 2 का 3 दूसरे में ये हो सकता है क्योंकि आगे हो सकता है ऐसा। तो आगे तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है। मतलब आंसर मैंने श्योर कर लिया दूसरा। लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, तो इसलिए करते हैं। जैसे असद अली खान। असद अली खान क्या बजाते थे? बीड़ा। क्या बजाते थे? बीड़ा। असद अली खान। मल्लिकार्जुन क्या करते थे? शास्त्रीय संगीत। तीसरा कौन? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई। और टी एन कृष्णन क्या बजाते थे? वायलिन। टी एन कृष्णन क्या बजाते थे? वायलिन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है अजमत अली खां। क्या नाम है? अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो अजमत अली खां भैया हमारी किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? तो किसमें थे? सरोद में। किसमें थे? सरोद वादक थे। एक अच्छे सरोद वादक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ हम इसमें। चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? देखो राव की बात करें तो राव कहाँ? जम्मू कश्मीर से। ये तो गया काम से। जम्मू कश्मीर से। कौन सा है? पहला हमारा जो राव है वो कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। दूसरा जब हमारे झोरा की बात करें तो यूके से। झोरा कहाँ से? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड से है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। यूके का मतलब क्या है? यूके का मतलब कैसा है? उत्तराखंड है। बीदी हमारा आंध्र प्रदेश का है। बीदी कहाँ का है हमारा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब एपी का। अब बचा कौन सा? सुइसनी। कौन सा आ गया? सुइसनी। सुइसनी कहाँ का हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान का। कौन सा हो जाएगा? सुइसनी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुइसनी हो गया हमारा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। इस पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजातीय कर्नाटक से संबंधित है? कहाँ से? कर्नाटक से। भैया बीदी। बीदी हमने अभी 1 मिनट पहले चला। ये कहाँ का है? यूपी यानी आंध्र प्रदेश का है। बीदी कहाँ? जात्रा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। झोरा हमने अभी पढ़ा है कहाँ का है? उत्तराखंड का, यूके का है। झोरा कहाँ का है हमारा? उत्तराखंड यूके का। अब बचा कौन सा? एक ही, यक्षगान। तो यक्षगान हमारा आंसर हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का एक जनजातीय नृत्य है? कहाँ का जनजातीय नृत्य है यक्षगान? कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
चलिए हम अगली क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है। उत्तर, अभी हमने बीदी एक प्लेट पहले देखा, बीदी किसका है, आंध्र प्रदेश का है। बीदी किसका है, आंध्र प्रदेश का। राउफ हमने देखा कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का है, हमने राउफ देखा। तमाशा, मजा करेगा कौन सा, तमाशा। कौन सा है, तमाशा। तो तमाशा भैया जी हमारा कहाँ का है, तमाशा के लिए हम चलेंगे एम, महाराष्ट्र। कहाँ चलेंगे, एम फोर महाराष्ट्र। तमाशा हमारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। डब्लू का उल्टा कर दो, कौन सा, एम। ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। देखिए बीदी यूपी का हो गया, राउफ जम्मू कश्मीर का हो गया, तमाशा कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का। बचा कौन, थोरा। कौन सा, थोरा कहाँ का, यूपी का। कहाँ का है, थोरा कहाँ का अपना, यूपी के। थोरा कौन सा अपना, यूपी का। नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना आंसर, थोरा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भैया बीदी अवेल एक सेकंड पहले पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, यूपी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। जौहरा हमने पढ़ा कहाँ का है अपना, यूके का है। कहाँ का, यूके उत्तराखंड का है। जौहरा कहाँ का हमारा, उत्तराखंड का है। और जिस सुईसनी हमने एक सेकंड अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्वेश्चन में, क्या कहा है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का क्या है, सुईसनी। अब बचा कौन सा, राउफ। राउफ हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था, कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नौटंकी। चलिए पहले हम और क्वेश्चन तोड़ते हैं, यानी गुजरात किस राज्य का है, देखो। तो हम लोग चलते हैं गुजरात में, हमने क्या कहा, सुइसन में पढ़ा था। अभी राजस्थान में गुजरात का कौन सा, गरबा है, ठीक है। अब बचा कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या हो गया हमारा आंसर, उत्तर प्रदेश का। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। किसका है, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे। कौन, गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे। ठीक, तो पहला कौन सा है, कथक। तो भैया कथक के तो कौन थे, बिरजू महाराज थे। बिरजू महाराज के पिताजी थे वो थे। तो बिरजू महाराज, ये तो हो नहीं सकता हमारा आंसर। कुचिपुड़ी, ये तो आंध्र प्रदेश एपी का है। ये कौन सा, कथकली। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कथकली। कौन सा है, कथकली है। ये तो गुरु गोपीनाथ थे, वो किसके प्रतिपादक थे, कथकली के प्रतिपादक थे। और एक केरल का कैसा क्लासिकल डांस है, कहाँ का, केरल का। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु का। जो ये कुचिपुड़ी कहाँ का, एपी के। वो कथक कहाँ है, नॉर्थ इंडिया यानी यूपी का है, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, कथकली है। किसका है, कथकली। तो गुरु गोपीनाथ, गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे, कथकली के प्रतिपादक थे। कौन से, गुरु गोपीनाथ। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15वें नंबर का। ये क्या कह रहा है कि सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित किससे संबंधित। हम सभी लोग जानते हैं सत्यजीत जी कहते हैं कि डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। ये तो सीधा सीधा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, 15 का 16वें पर चलते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का। 16वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम का देखिए भैया कौन सा, रंगोली बिहू। असम का फेमस त्यौहार कौन सा, रंगोली बिहू। लेकिन जो असम का हम लोग शास्त्रीय संगीत बोलते हैं वो कौन सा, सत्रिय है। कौन सा, सत्रिय, याद रखना। कौन सा, सत्रिय। चलिए हम अगले 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तबल चोंगली कौन सा है, तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है। कौन सा, तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य। तो ये भी कहाँ का है, असम का है। ये कहाँ का है, असम का ही है। असम का ही है। इसके अलावा यहाँ पे इस राज्य में कौन कौन से, बिहू, बिछुआ, नाथ पुझा, महारास, बागुअम्बा, नाग नृत्य, खेल गोपाल, झुमरा आदि डांस भी यहाँ के फेमस डांस है। लेकिन ये मैंने कौन सा, तबल चूम, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, पंडित शिव कुमार क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो भैया ये संतूर वादक हैं। क्या, संतूर वादक हैं। एक बात में कंफ्यूज मत होना, मैं बता देता हूँ। जो पंडित पंडित एक रवि शंकर है। कौन है, रवि शंकर। कौन है, पंडित रवि शंकर। क्या बजाते हैं अपने, वो आपके सरोद वादक हैं। कौन से, सरोद वादक हैं। कौन है, सरोद। और जिस पंडित शिव कुमार, कौन है, शिव कुमार, ये क्या बजाते हैं, संतूर। क्या बजाते हैं, संतूर। जरा याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलिए हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा है, 19 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है।
तो भैया ये कहाँ का है? पंजाब का। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान वर्तमान में कौन है? कौन है वर्तमान में? भगवंत मान है। कौन है यहाँ के? भगवंत। चलिए पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से हैं? आप। कौन सी से? आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी? 117। चले आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर की ओर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? डॉट 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 में स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित? चार ऑप्शन है, मदुरई, कांचीपुरम, तंजावुर और रामेश्वरम। तो हमारा जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो कहाँ है? तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर है? तंजावुर में स्थित है। तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर है? तंजावुर। और इसे बनवाया किसने था? जो से पेरूमल को समर्पित है यह मंदिर, और इसका निर्माण राजराज चोल ने किया था। राज चोल ने किया था। किसने किया था? राज चोल। किसने किया था? राज चोल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1010 ईसा पूर्व में। कब करवाया था? 1010 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा है? मैथिली भाषा। कौन सा है? अरे भैया मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? भैया मैथिली हम लोग बिहार की करें तो बिहार में एक जगह है, कौन सी? एक भाषा जगह है, कौन सी? मिथिला। तो मिथिला वहाँ पे क्या बोली जाती है? मैथिली भाषा बोली जाती है। तो आंसर क्या होगा? बिहार। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बिहार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 22वां। तो आंसर क्या होगा? तमिल। क्या हो गया आंसर? तमिल। तमिल भाषा को क्या दिया गया है भैया जी? 2002 में। कब दिया गया था इसे? सॉरी 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में तमिल भाषा को क्या दिया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। किस लैंग्वेज का दिया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 2004 में। किसे? तमिल भाषा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? भैया कथकली है, कुचिपुड़ी होती है तो आंध्रा पे जाते हैं, लेकिन कथकली है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? केरल। ये कहाँ का? केरल। इसे स्टार्ट किसने किया था भैया जी? जरा ध्यान कर लो। गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ ने किया था केरला में। चले आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भैया जी 24 नंबर का, कौन सा? 24 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में? भैया खजुराहो तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जब जगह ही खजुराहो मध्य प्रदेश में, स्मारक भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कोई टेंशन नहीं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में जानना हो, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? मामा शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तबला वादक का मतलब तबला बजाने वाला है। कौन है? सुप्रसिद्ध तबला वादक है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, आंसर तो पहला ही होने वाला। कौन? जाकिर हुसैन। क्या तबला बजाएंगे भैया? देखो मैंने एम से याद करवाया था, ध्यान हो माँ से। पाल घाट मणि यार फिर से आ गए। तो क्या बजाएंगे? मृदंगम। क्या बजाएंगे? मृदंगम बजाएंगे। मृदंग और गम, इनको हो गया गम, इसलिए क्या बजाएंगे? मृदंगम। और बिक्कू विनायक राम के बारे में जानते हैं? बजाएंगे घड़ा। क्या बजाएंगे? घड़ा बजा के मटकी डम 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 करेंगे। तो और क्या? पंडित बीजीओ। कौन है? पंडित बीजीओ वायलिन बजाएंगे। क्या बजाएंगे ये लोग? वायलिन। पंडित बीजीओ क्या बजाएंगे? वायलिन। क्या बजाएंगे? वायलिन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरी की जो रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि पुरी की जो रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भैया ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, क्योंकि ये इसके तीनों का मंदिर है। कौन है? भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, इनकी बहन सुभद्रा और इनके भाई बलराम, तीनों की यात्रा निकलती है। चलिए अगले, हमारा अगला क्वेश्चन है जो वो कह रहा है सुमेलित करें। क्या करें? सुमेलित। हम ऐसे ही करवा देते हैं, ऑप्शन देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं।
भरतनाट्यम मैंने आपको बताया था कहाँ तमिलनाडु का, तो ये गया 4 नंबर पे। तो कुचिपुड़ी, भैया कुचिपुड़ी हमने पढ़ा था कहाँ, यूपी का, आंध्र प्रदेश का है। कथकली हमने कहाँ पढ़ा था, केरला में पढ़ा था। उड़ीसी कहाँ होगा, उड़ीसा का हो। खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भैया जी, हमारा अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है जो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। भाई कोणार्क जिसे ब्लैक पकौड़ा के नाम से जाना था, कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। क्या नाम से जाना जाता है इसे, ब्लैक पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण व्याकरण कौन थे। पहले व्याकरण कौन थे, तो सब लोग जानते हैं कौन थे, पाणि। कौन थे, पाणिनि। नहीं जानता वो जान जाएगा, कौन थे, पाणि। कालिदास, तो कालिदास भैया मेघदूतम इनकी रचना का नाम है। मेघदूतम में आगे विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना का नाम है। कर्ण की रचना का नाम आपको राजतरंगिणी याद हो गई, जो कश्मीर के कश्मीर के शासन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए भैया अगले क्वेश्चन में हमें कला राजतरंगिणी के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि राज का जो कल्याण है वो उसके लेखक, किसके लेखक है, राजतरंगिणी के लेखक हैं। और इसका संबंध किससे है, कश्मीर के इतिहास से है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे बाणभट्ट के द्वारा ने लिखी थी, बाणभट्ट थी के द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य ने कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र की थी। अगले चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विरासत साइट के रूप में स्थल नहीं है। ये देखते हैं कौन सा नहीं है, देखते हैं कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, देखते हैं कौन सा नहीं है भैया। देखिए भैया जी, पहला कौन सा है हमारा, लाल किला बिल्कुल है। हुमायूं का मकबरा ये भी है। कुतुब मीनार ये भी है। कौन सा नहीं है, जंतर मंतर। जंतर मंतर 3 जगह है। कहाँ कहाँ है भैया जंतर मंतर, ऐसे देख लेते हैं 3 जगह। एक तो कहाँ है, राजस्थान के जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में है। तो कहाँ है, जयपुर राजस्थान। दूसरा कौन सा है, रायपुर। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा वाला कहाँ है भैया, दिल्ली में है। तीसरा जंतर मंतर कहाँ है, दिल्ली। बस चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। चलिए हमारा अगला 32वें नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा भैया जी, 32वें नंबर का क्वेश्चन आ गया। कौन सा, 32 क्वेश्चन कर लिया हमने। गंधार मूर्ति कला का सर्वोत्तम कृति कब प्रकट हुई, तो भैया कब हुई, कुषाण काल में। कब हुई थी, कुषाण काल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया जी, अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। भैया कि भैया किससे संबंधित हैं। संबंधित से पहले तो संबंधित तो हम समझ ही लेंगे। तो हमारा आंसर है बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुद्ध से। अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। जिस संबंधित, बुद्ध से संबंधित है। अच्छा ये स्थित कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि बुद्ध को समर्पित हैं। जिनका निर्माण करीब 200 ईसा, लगभग में हम लोग बात करें अप्रॉक्सीमेटली 200 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, ईसा पूर्व हुआ था। 200 ईसा पूर्व के समथिंग इनका निर्माण हुआ था। 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। फिक्स नहीं था इनका, 200 से लेकर 600 के बीच हुआ था। एग्जैक्ट टाइम मुझे भी नहीं पता। इसमें 29 गुफाएं हैं। कितनी है, 29। कितनी है, 29 गुफाएं। कितनी है, 29, 29। अरे यार प्लस हो जाए। कितनी है, 29 गुफाएं। कितनी है, 29 गुफाएं हैं इसके अंदर, जिनमें से 12 कितनी है, बौद्ध की। देखिए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो देख लो, 12 किसकी हैं, बौद्ध की हैं। 12 किसकी हैं, बौद्ध की हैं। 12 किसकी हैं भैया जी, बौद्ध की हैं। जैन की कितनी है, 4। जैन की कितनी है, 4। ब्राह्मण की धर्म से संबंधित कितनी है, 16। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी है, 16। तो 12 बुद्ध से संबंधित है, 4 जैन से संबंधित है, 16 किससे संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपने। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह संबंधित है।
तो भैया मनुस्मृति से बात कर रहे हैं तो कानून किताब वह सबसे पुरानी है, जो किसकी है, कानून, जो हमारे वेदों के टाइम से चली आ रही। कौन सी, कानून से रिलेटेड। अर्थशास्त्र तो हम लोग जानते हैं राजनीति से रिलेटेड है, और राजनीति तो है ही, फिर कला की बात ही अलग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी, कानून से, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का। कौन सा नंबर का, 35 नंबर का। कौन सा, 35 नंबर का। भीलों के प्रसिद्ध लोकनृत्य का नाम बताइए भैया। भीलों का कौन सा है, गबरी। तमाशा महाराष्ट्र का है, हमें पता है। सॉन्ग हरियाणा का है। और गबरी कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान के जो वहाँ भील हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के संबंधित को प्रसन्न करने के लिए, वो जो बारिश का मौसम होता है उससे पहले इस डांस को किया जाता है। कौन सा, गबरी। किसके द्वारा, वहाँ के राजस्थान के भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राजस्थान के भीलों के द्वारा। इसी के साथ 35 क्वेश्चन के लास्ट हम अपनी क्लास खत्म कर दें। टेक ओवर, बाय।